श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। तो आप चलिए आज हम माता रानी का दर्शन कराते हैं, जो कि फर्स्ट बार हमारे जान में इस बार चैत के रामनवमी में माँ काली का आगमन हुआ है। तो चलिए हम जहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए तो हम आपको कराते हैं। ये है बूढ़ी माता में मंदिर माता रानी का है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से काफ़ी दूर है गाइस, कम से कम 15 किलोमीटर है हमारे घर से। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं रामपुर। अब हम रामपुर, ये गाइस माता चंडी माता बूढ़ी माता का मंदिर है, जो कि रामपुर में है। रामपुर से 1-2 किलोमीटर आगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ गाइस जाम लग गया था, अब हम पहुँच गए हैं बूढ़ी माता। तो ये आप देख सकते हैं कि तालाब उलाब कितना सुंदर है गाइस, और कितना अच्छा लग रहा है आपको। चलिए अब हम दर्शन कराते हैं सबसे पहले बूढ़ी माता का, फिर हम आपको कराएंगे काली माता का। तो आप देख सकते हैं कभी हम 1-2 सेकंड में पहुँच जाएंगे। तो ये पंडाल लगा हुआ है। तो आप यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जहाँ माँ भगवती विराजी हों नवदुर्गा में। ये हम लोग कल गए थे दोपहर में 4-4:30 बजे, शाम टाइम, दोपहर काहे के लिए बोलेंगे, शाम टाइम गए थे। मगर उस समय पब्लिक इतना ज़्यादा नहीं थी, 1-2 लोग आ रहे थे दर्शन के लिए। बाकी का वहाँ के आसपास के लोग बहुत दूर दूर से जो आते हैं तो दिन में ही आते हैं, आसपास के तो सब शाम सुबह आरती के लिए। ये है बूढ़ी माता का मंदिर, पहले छोटा सा था। ये आप देख सकते हैं कि अभी मंदिर में साइड साइड से गुम्बद जैसा मतलब छत पड़ रहा है, छत पड़ गया है मगर अभी उसका कंप्लीट नहीं है। तो ये यहाँ पे तालाब भी है गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम बोल रहे थे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और कितना सुंदर लग रहा है और कितने अच्छे तरीके से गाइस। हम बोल रहे थे कि चलिए हम आप लोग को बूढ़ी माता का दर्शन कराते हैं। तो चलिए अब हम कराते हैं बूढ़ी माता का दर्शन। तब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, जहाँ की पुजारी जी 24 घंटा रहते हैं। यहाँ 3 बार आरती होती है गाइज, एक बार रात को 2 बजे, फिर सुबह और फिर दोपहर में। तो जैसे ही हम लोग गए शाम टाइम तो आरती हो चुकी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि दीपक माँ के सामने जल रहा था। यही है बूढ़ी माता। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, और सबके हमने तो आशीर्वाद लिया और सबके मंगल कामनाओं की इच्छा की कि भगवती इसी तरीके से सबकी जो भी इच्छाएं होंगी तो पूर्ण करिएगा। फिर पुजारी जी बोले कि नहीं आप अंदर आ जाइए, क्योंकि आप लोग अंदर हमेशा आती हैं तो आप लोग यहाँ आके अंदर आके पूजा कर सकती हैं, वैसे अंदर जाने को मना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुजारी जी पहले जो हमने नारियल रेवड़ी सब कुछ लेके गए थे तो पहले भगवती को चढ़ाए, फिर बोले कि आप इसे तोड़ कर लाइए, तब से आप अंदर आ जाइए। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर हम अंदर गए। तो ये हैं शंकर जी, ये भी हैं शंकर जी, जो कि शंकर जी ये हैं माँ अष्टभुजी माता, ये हैं बूढ़ी माता। ये जो बीच में है ये बूढ़ी माता है, ये बूढ़ी माता के नाम से जानी जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पुजारी जी भी नारियल रेवड़ी जो भी था, अगरबत्ती बोले आप बाहर जलाइएगा, अंदर नहीं है अलाउ। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। और ये भी थे, हमारे पतिदेव भी थे। फिर हम लोग दोनों जन चल दिए माँ काली जहाँ विराजित हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ माँ काली कितनी भव्य गाइस। ये जबलपुर से आती हैं दोनों, रवि दुर्गा जी रखाती हैं, मतलब कुंवार वाले में रखाती हैं हमेशा। तो ये जबलपुर से आती हैं। इस बार पता नहीं हो गया, बोले कि हर साल इस चैत्र में भी रखाएंगे। तो ये भी जबलपुर से ही आई हैं काली माता। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग मतलब इनके चंदा से ये इकट्ठा होता है। तो यहाँ सब कोई नाच गा रहे थे गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। सब पहचानते थे तो बोले दीदी बहुत दिन बाद आई। तो हम बोले भैया टाइम ही नहीं लगता था, इसलिए आप देख सकते हैं कि फिर हम लोग दूर से ही पूजा पाठ कर रहे थे। तो बोले कि नहीं आप पास आके कर लीजिए, आप लोग जिनको पहचानते हैं उनको पास आने देते हैं। क्या है कि सब नहा धो के हमेशा नहीं रहते, तो फिर अखंड जो जलती है तो खंडित हो जाए। और गाइस हम कुछ खा पी के नहीं गए थे, हम यहाँ से दोबारा नहा के गए थे। जो खाना पीना खाए थे तो सुबह ही खाए। फिर हम लोग ने किया आरती पूजा माँ भगवती का। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों जन हमने मिल के आरती पूजा की, और इसके बाद
फिर कुछ दान भी किए, गुप्त दान है गाइज, वो नहीं बता सकते कि हमने कितना गुप्त दान में दिया है, क्योंकि दान दिया हुआ। फिर इसके बाद हम लोग फ़ोटो शूट कराए, तो ये आप देख सकते हैं। फिर माँ काली के पास बोले कि आप लोग माँ काली के पास जाकर ही फ़ोटो खिंचा लीजिए, तो फिर उसकी भी फ़ोटो शूट करवाए हम लोग। फिर बहुत अच्छा लग रहा था गाइज। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ये काली माता कैसी लग रही है। नीचे शंकर जी लेटे हुए हैं और ये काली माता बहुत अच्छी लग रही थी गाइज। इतना अच्छा कैमरे में नहीं आया जितना अच्छा पास से थी, और बहुत भयानक मतलब लग रही थी काली माता। तो ऐसे भी बहुत डरावनी नहीं लगती, मगर बच्चे कभी कभी क्या है कि डर जाते हैं, उनका इतना भयानक रूप ही है। मगर बहुत अच्छा, हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए हम गए थे कि चलो इस बार, अगर फर्स्ट बार हमारे जान में बूढ़ी माता में काली माता मतलब चैत वाले में रखी हैं। कुंवार वाले में तो हर साल रखी जाती हैं, यहाँ दुर्गा जी नहीं रखी जाती, हमेशा काली ही माता रखी जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हम लोग चल दिए कि चलिए अभी हम लोग को बहुत कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी करना था, प्रसाद वसाद लेना था, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है कि 9 दिन का अखंड ज्योत जल रहा है, पूजा पाठ जो भी होता है, तो उसके लिए प्रसाद वसाद भी लेना था। इधर आप देख सकते हैं कि तालाब वाला भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब गाइस हम लोग लौट रहे थे तो भैया बोले कि दीदी एक बार और यहाँ की वीडियो आप बना लीजिए। उन्हें पता है कि मैं यहाँ की वीडियो सोशल मीडिया में डालती हूँ, तो वो यही बोल रहे थे कि दीदी आप एक बार यहाँ की वीडियो और अच्छे से बना लीजिए। फिर वो लोग डीजे बजाकर नाचने लगे। अब बहुत भीड़ रहती है गाइस, उसकी वीडियो अगर हमें मिलेगी तो हम ज़रूर आपको दिखलाएंगे कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए यहाँ से, काली माता का दर्शन करके उनसे प्रणाम विनती करके कि हे माता, जिस तरीके से हम सबकी रक्षा करती हैं उसी तरीके से हमारी भी रक्षा करिएगा। इसके बाद हम चल दिए मंदिर की ओर। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम चलने लगे तो भैया बोले कि प्रसाद लेते जाइए। तो फिर पुनः गाइस हम 3 बार लौट के गए। पता नहीं माँ भगवती ही चाहती थी कि आप लौट लौट के आइए। हम लोग पूजा आरती किए, फिर चल दिए, वहाँ से प्रसाद नहीं लिए थे। तो भैया बोले कि नहीं दीदी प्रसाद लेके ही जाइए, बिना प्रसाद के नहीं जाया जाता। तो फिर इसके बाद हम लोग चल दिए। जैसे ही चले तो वहाँ बूढ़ी माता में ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि सबको यहाँ पे डांस वांस कर रहे थे, क्योंकि किसी की मनौती थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाहरी लोग जो आते हैं तो मतलब सब इसी टाइम में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े ताशे सब कुछ बज रहा था अच्छे तरीके से, और बहुत लोग डांस भी कर रहे थे गाइस, मगर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। बूढ़ी माता ये नामाजादिक हैं, प्रसिद्ध हैं रामपुर में। रामपुर में क्या, जो जो जानते हैं तो बाहरी भी प्रसिद्ध हैं, तभी तो प्रसिद्ध के नाम से जानी जाती हैं। तो फिर हम गाइस हम लोग लौट रहे थे, तो फिर ये आप देख सकते हैं कि फिर से हमने कहा चलिए, तो हमें मोर दिखाई दिया तो हमने मोर की भी वीडियो बना ली गाइस, हमें अच्छा लग रहा था। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा था, तो मोर वो बार बार गेहूं का खेत था तो उसी में अंदर चला जा रहा था। फिर भी हमने गाड़ी खड़ी करके उसकी वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश की कि आप लोग को भी दिखा दें कि यहाँ मोर भी राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये सारी वीडियो, और अच्छे तरीके से गाइस मौसम भी बहुत ख़राब था तो इसलिए हम लोग चल दिए थे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।